अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। हम सब बफ़ज़्ल ताला यहाँ बख़ैरियत हैं। अब आप आज की अहम ख़बरें वीएम खलीलुर रहमान की ज़बानी सुनिएगा। ये ख़बरें राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं। अवामी नुमाइंदों के नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने निर्मल और निज़ामाबाद में की गई तक़ारीर में तेलंगाना में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को बेकसूर करार दिया है। इस अहम फैसले के पेश नज़र पुलिस ने नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स और उसके अतराफ सिक्योरिटी के वसी तर इंतज़ामात किए थे। बड़ी सत्संग के महंत बजरंग मनी को एक मजहबी जुलूस के दौरान अक़लियती बरादरी के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ तबसरा करने का इल्ज़ाम में बुध को गिरफ़्तार कर लिया गया। सत्यापुर पुलिस ने बताया कि सत्यापुर के खैराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस के सिलसिले में जमा किए गए शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम बजरंग मनी को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया गया है। पुलिस का कहना है कि अमन व अमान को मुतासर करने वाले किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और क़वाइद के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। वाज़िह रहे कि बजरंग मनी के ख़िलाफ़ खैराबाद पुलिस स्टेशन में 8 अप्रैल को एक मजहबी जुलूस के दौरान अक़लियती बरादरी के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ तबसरा करने पर FIR दर्ज की गई थी। पाकिस्तान की नई सरकार ने वज़ारत दाखिला को हिदायत दी है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के पासपोर्ट की तजदीद कारी की जाए। बुध को एक ख़बर में ये बात कही गई। नवाज़ शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के मुल्क का नया वज़ीर आज़म बनने के बाद बरसरे इक़्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ की लंदन से वापसी को लेकर बहस शुरू हो गई है। जमात इस्लामी हिंद ने कहा है मुस्लिम मुखालिफ शरपसंदी पर हुकूमतें फ़ौरन काबू पाएँ। 2-3 रोज़ से मुल्क के मुतअद्दिद मकामात पर मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद की पहम वारदातें सख्त तशवीशनाक हैं। एक ही दिन में कम से कम 8-9 रियासतों से पुरतशद्दुद वाक़यात की ख़बरें मौसूल हुई हैं। इन सभी मकामात पर एक ही पैटर्न नज़र आता है कि पहले त्यौहार की मुनासिबत से जुलूस निकाले गए। इन जुलूसों में मखसूस झंडे लहराए गए। हथियारों बिलखुसूस तलवारों और चाकुओं का खुलेआम मुजाहिरा किया गया। मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगीज़ और दिल-आज़ार नारे लगाए गए। बाज़ मसाजिद को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश की गई। चंद मकामात पर मुसलमानों की इमलाक और तिजारत को भी नुकसान पहुँचाया गया। आतिश ज़नी और लूट मार की वारदातें भी नोट की गईं। ये सब वाक़यात मुल्क में बदअमनी और नफ़रत की बढ़ती हुई फ़िज़ा को ज़ाहिर करते हैं। ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अब बाज़ रियासती हुकूमतें अपनी कारकर्दगी के ज़रिए बाशिंदगान मुल्क के इस एहसास को पुख्ता कर रही हैं कि वो मुल्क के मखसूस अवाम की ही सरकारें हैं, जबकि हुकूमतों को तमाम शहरियों के साथ मुनसिफ़ाना बर्ताव करना चाहिए। उनका ये रवैया शरपसंदों की हिम्मतों को मज़ीद तक़वियत बख्श रहा है। अक्सर जगहों से रिपोर्टें मौसूल हो रही हैं कि पुलिस
قاتلوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کے بجائے مظلومین ہی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر بے قصور مسلم نوجوان گرفتار کیے جا رہے ہیں اور ان پر جھوٹے مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں تو ظلم کی انتہا ہے، جہاں لوگوں کے گھروں کو بلڈوزروں کے ذریعے مسمار کیا جا رہا ہے۔ یہ باتیں نائب امیر جماعت اسلامی ہند پروفیسر محمد سلیم انجینئر نے میڈیا کو جاری اپنے بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند ان واقعات کی شدید مذمت کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ واقعات اس نفرت کی پیداوار ہیں جو پورے ملک میں عام کی جا رہی ہے۔ زہریلی تقریروں کے لیے مشہور بعض سیاسی قائدین ان خون ریزیوں کے لیے بھی ذمہ دار ہیں، انہیں فوری گرفتار کیا جانا چاہیے۔ یہ مسلسل واقعات حکومت اور انتظامیہ پر عوام کے اعتماد کو مجروح کر رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کو بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا نوٹس لے اور ریاستی حکومتوں کو تشدد کے بے ذمہ دار عناصر نیز فرقہ وارانہ منافرت پیدا کرنے والی قوتوں کے خلاف بروقت اور سخت کارروائی کے لیے متوجہ کرے۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے 2 فائدے ہیں: آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔